आत्मवंदन मास्टर्स दिव्य देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। जूम के ध्यानियों और यूट्यूब के ध्यानियों, आज हमारे साथ हैं हमारी लीना मैम। पर नेहा जी ने, उनका मौन है, उन्होंने एक बढ़िया सा भेजा है मैम के लिए। हर बार मनुष्य देह तो हमें मिल जाएगा, हर बार मनुष्य देह तो हमें मिल जाएगा, लेकिन हर बार ज्ञान प्राप्ति होगा, ऐसी जगह पर जन्म मिलेगा यह तय नहीं। इसलिए इसी जन्म में आत्म स्वरूप बनकर उच्च से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर के अगले जन्म को उच्च से उच्च कोटि को बनाना होगा। थैंक यू नेहा मैम, इतना अच्छा मैसेज आपने भेजा है। वेलकम लीना मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस दिव्य देवभूमि में। जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत। सबको प्रणाम। मैम आवाज थोड़ा सा। नेहा जी को स्पेशल थैंक्स। और सबको धन्यवाद। आठवां टॉपिक कॉन्सेप्ट जो फेस का है, ग्रास यूनिवर्सल एनर्जी। मतलब हम क्यों नहीं ऊर्जा को ग्रास क्यों नहीं कर पाते, पाते हम लोग। कोई डालना चाहेगा? मैम वॉल्यूम क्लियर नहीं आ रही थी, प्लीज एक बार और। ये हम ले नहीं क्यों पा रहे, क्यों नहीं ले पा रहे? कर पा रहे तो इस टॉपिक पे कोई रोशनी डालना चाहेगा? मैम हम स्वीकार जल्दी से नहीं करते हैं, इसीलिए शायद। मैम आपकी आवाज में थोड़ा सा क्यों नहीं कर पाते? शायद ट्रस्ट की कमी होती है, और हम किस पे कमी है? खुद पे। मैम आवाज प्लीज। क्योंकि हम विश्वास नहीं कर पाते ना इतनी जल्दी से किसी भी चीज पे। हम जो शुरू में बचपन में विश्वास करते थे, उस पे सब पे पानी फिरता चला गया। तो पानी फेरा हमने ही फेरा होगा। मास्टर्स एक मिनट मैम, क्या मुझे ही आवाज कम सुनाई दे रही है, औरों को भी कम सुनाई दे रही है? मैम आवाज नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही है। मैं जोरों से बात करी, ठीक है। ये क्यों नहीं आ रही है? अपने ट्रस्ट क्यों नहीं आ रहा अपने ऊपर? शायद हम मैम वो क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हमें अपने ऊपर विश्वास क्यों नहीं है? बचपन से धोखा, कई चीजें ऐसी देखते हुए आए हैं, हो सकता है इसलिए नहीं है। तो धोखा किसने किसको दिया? तो अब पता चल रहा है हमने ही हमको दिया है। तो अभी सुधारना किसको है? मैम फिर से आवाज नहीं आ रही है। सुधारना किसको है? गलतियां जो की जाने अनजाने में, गलतियां किसको सुधारनी पड़ेगी? हमको। इतना तो अभी समझ में आ गया कि जी। हमें अपने ऊपर ही जानबूझ के या अनजाने में जो भी गलतियां किए, एक्सेप्टेंस ना होने के कारण हम स्वीकार नहीं।
अभी विश्वास करना है तो कैसे मिलेगा विश्वास, ऐसे समझ आएगी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है अच्छे से। विश्वास करेंगे तो कैसे समझ आएंगे। विश्वास करेंगे। खुद पे विश्वास करना है, दूसरों पे मत करो, नो प्रॉब्लम, पर कम तो ही विश्वास कर पाओगे, और सुनोगे तभी जब भी ना ध्यान करोगे। अभी सही आवाज आ रही है मास्टर्स? प्लीज बताएं मैम की। अभी जब अपने ऊपर हम लोग विश्वास करेंगे, आवाज वैसे ही आ रही है दीदी, आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। विश्वास जब हम अपने ऊपर करना चालू करेंगे तो ही हमें आगे समझ आएगी कि हमें विश्वास करना है, और हम अपने ऊपर ही विश्वास करना है। सुनाई दे रहा? मैम आप रिज्वाइन कर लीजिए, एक बार नेहा का मैसेज आया है। पता नहीं वॉल्यूम क्लियर नहीं आ रही है। मास्टर्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, विश करो कि वॉल्यूम सही आए। अभी देख, सुनिए, सुनाई दे रहा? ओके। तो हम अपने ऊपर क्यों विश्वास नहीं कर पाते? क्योंकि हमने ही वो अस्वीकारने की क्षमता हमने एक्सेप्ट किए कि मैं अपने ऊपर भी विश्वास नहीं करूंगा। तो अभी हमें क्या परिवर्तन और कैसा परिवर्तन लाना है? क्या परिवर्तन और कैसा परिवर्तन लाना है? जब हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा चाहिए तो हमें कौन सा परिवर्तन और कैसा परिवर्तन चाहिए? आवाज सुनाई दे रहा? कोई बताना चाहेगा? हमें कैसा परिवर्तन लाना चाहिए? और अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अपने ऊपर कौन सा वर्क करोगे? ट्रस्ट। ट्रस्ट। ट्रस्ट कैसे आएगा? ओनली वो ध्यान से आएगा, क्योंकि ध्यान में ही जो हमें ज्ञान मिलेगा और समझने की बुद्धि होगी, उसके कनेक्टेड अपने अनुभव होंगे, अपने अनुभव होंगे, तभी ही जब हम देखेंगे तभी ही हम स्वीकार करेंगे कि मैंने देखा, मैं मानती हूँ। वरना इंसान क्या बोलता है, आपने बोला कौन मानेगा, क्या सच है क्या झूठ, कहीं आप सच तो नहीं मना, झूठ तो नहीं बोल रहे, उनके दिमाग में ये होगा तो वो मानेंगे नहीं। तो हमें अपने ऊपर ही पहले ध्यान करके, ज्ञान लेके, अनुभव के माध्यम से ही हमें स्वीकारना इजी रहेगा। और धोखे क्यों खाए? क्योंकि गलत विचार जो जानबूझ के या अनजाने में अपने अंदर हमारे ब्रेन में किसी न किसी वजह से घुस गए हैं। जब तक कोई बंदा देखता नहीं तो मानता नहीं, तो जब देखेगा तो वो मना भी नहीं कर पाएगा, वो मानेगा। सपोज मैं आज बोलती हूँ कि ऊर्जा आ रही है,
जो ध्यान करेगा और उसकी उच्च स्थिति होगी और विश्वास होगा उसको अपने अनुभव पे, उसकी आत्मा जो उससे गाइड करती है, तो उसके वो एनर्जी भी फील करेगा और ऊर्जा को ग्रहण भी कर पाएगा। ऊर्जा तो 24 घंटे ही हमें मिलती है, ऐसे नहीं कि हमें नहीं मिलती। ऊर्जा 24 घंटे ही लगातार हमें मिलती है, लगातार मिलती है, बट हम मानते नहीं। वो एक बड़ी सी गलती हम करते हैं। या तो खुद इतना वर्क करो कि आपको अनुभव आए, दिखे, या अंतर आत्मा से कनेक्ट होके ऊर्जा से ज्ञान मिले, ध्यान से ज्ञान मिले। तो जो भी करना है हमें ध्यान में ही मिलेगा, ध्यान में ही हमें ज्ञान भी मिलेगा। तभी क्या हम जो अनुभव मिलता है हम मानते हैं ना कि ये अनुभव हुआ, ये इनर वॉइस आया। किसको आया? हमको ही आया। जब अपना हम खुद देखते हैं तो हम एक्सेप्टेंस में अच्छी तरह आते हैं। जब अपना नहीं देख पाते तो ज्यादातर मास्टर्स को ऐसे लगता है कि शायद ये सही बोलती है या गलत बोलती है, उसको पता, हमको तो पता नहीं, हमने नहीं देखा। बट उतना वर्क करना चाहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो सांसारिक दुनिया में एंजॉय करता है। जब ये सांसारिक दुनिया में एंजॉय करेगा तो उसको थोड़ा मटेरियल वर्ल्ड, सांसारिक दुनिया से थोड़ा हटेगा, अपनी आत्मा से जब जुड़ेगा, उसको अपनी आत्मा की कनेक्टिविटी के द्वारा उसको अनुभव भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा। कि जो भी अनुभव या जो भी ज्ञान वो मिल रहा है वो मुझे मेरे आत्मा के जरिए ही मिल रहा है। तो हम क्यों ना करें? बट अपने इंसान आते हैं, भूल जाते हैं कि अपने को ये वर्क करना है, सीखना है, समझना है। और ये धोखे या नॉन एक्सेप्टेंस हमें क्यों मिले हैं? कुछ सीखने के लिए हमें ध्यान करके, अनुभव पाके, समझ के साथ आगे बढ़ते हैं तो एकदम अपनी यात्रा स्मूथली चलती है। बट दिखेगा नहीं तो मान नहीं पाएंगे, उसमें तू मैं और अपने आप को डिस्टर्ब करेंगे। पर सबकी तो क्षमता वो नहीं है कि वो देख पाएगा या अपने आत्मा से कनेक्ट कर पाएगा। बहुत लोग होते हैं जो ध्यान करते करते भी अपनी आत्मा से कनेक्टिविटी नहीं पा पाते। उनको फीलिंग होगा बट कनेक्शन कैसे करना, कैसे उन्नति होगी, उनको नहीं समझ में आएगा। तो पहले हमें एक अनुभव का ढांचा बनना है, अपने ऊपर अनुभव करना है। तो हमें ऊर्जा के माध्यम, ध्यान के माध्यम से ऊर्जा कलेक्ट करके अपनी ऊर्जा रेस करनी है। ऊर्जा रेस करेंगे तो खुद पे खुद जो आपके कार्मिक अकाउंट या अनुभव के माध्यम से आपको ज्ञान मिलेगा, खुद पे खुद आपकी ट्रस्ट एक्सेप्टेंस में बदल जाएगा। परमात्मा तो सबको एक समान देता है, परमात्मा तो सबको एक समान देता है, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। बट हम सोचते मुझे कम मिला, ऊर्जा कम मिली, ज्ञान कम मिला, ध्यान कम। तो वो क्यों कम मिला? वो खुद पे खुद वर्क नहीं करना पाता कि मेरे को कम मिला तो क्यों मिला। सपोज 3 घंटा, जैसे पत्री सर बोले हैं, कम से कम 3 घंटा 3 सिटिंग अपने को बैठनी है। तो हम एक सिटिंग बैठेंगे, क्या हमारी ऊर्जा उस लेवल पे पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी। हाँ, अगर पहुंचनी भी है तो बहुत वक्त लगेगा। और यहाँ हमें वक्त तो छोड़ो, पेशेंस, सब्र नहीं है। इंस्टेंट जवाब चाहिए, इंस्टेंट जवाब चाहिए। तो हमें खुद पे खुद अपने लिए अपने आप को वर्क करना पड़ेगा।
हम क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि जो बौद्धिक जगत है उसमें जो दुनिया के अनुभव अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं। बुरे मतलब जैसे ट्रस्ट नहीं है, तो एक बार इंसान का जब विश्वास टूट जाता है, वो खुद पे खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो फिर परमात्मा उसको दोबारा भेजते, तूने ही ये काम किए हैं और तुझे तेरे ऊपर ही विश्वास नहीं है, तो अभी दोबारा जा, आगे बढ़, सीख, समझ। अनुभव के माध्यम से एक चेतावनी मिलती है कि दोबारा जा, सीख, समझ और अपने आप को आगे बढ़ा। अभी अब आगे बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे? ध्यान के माध्यम से ही फिर बढ़ेगा। परमात्मा तो सबको इक्वल दे रहा, सम्मान दे रहा, इक्वल लेवल ऑफ एनर्जी, बट हम क्यों नहीं ले? क्योंकि अपनी नॉन एक्सेप्टेंस है। एक मास्टर का अनुभव है, आपको मैं समझाती हूँ। उसको बहुत दिनों से ध्यान कर रहा था। ध्यान करते करते उसको लगा कि मुझे तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं आ रहे, मैं कैसे मानूं कि आपने जो बोला वो सही है। कुछ हद तक उसको हिंट दिया, तो फिर उसने बोला अपनी एनर्जी लेवल बढ़ा, तभी तुम्हें समझ में आएगा। तो वो धीरे 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 हर रोज ध्यान करते 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 करते, जब उसको अंदर में एक तो एक्सेप्टेंस होता है कि हम एनर्जी आती तो है, उसको अंदर ग्रहण नहीं करते। ग्रहण करोगे, अलाउ करोगे तो ही तो फील करोगे। ग्रहण ही नहीं करने दोगे, जैसे अपने आप के आत्म थॉट लेवल पे रोक देती हो कि मुझे नहीं चाहिए, तो वो रुक गई। तूने तो नहीं बोला मुझे नहीं चाहिए। तो इसमें हमें बहुत ही ग्रेडी बनना पड़ता है। मुझे ज्ञान भी चाहिए, अनुभव भी चाहिए। ज्ञान तभी मिलेगा जब अनुभव होगा, और विश्वास भी तभी होगा जब आप अपनी खुद देखोगे पिक्चर। आपके अकाउंट्स या अप्स एंड डाउन्स, जो भी जिस बंदे के साथ भी आपके कार्मिक अकाउंट जुड़े हैं, आप देखोगे, आप बहुत तृप्त हो जाओगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाएगी, हाँ ये तो सही बात है, ये तो सही बात है। तो यहाँ किसने किसको किया? हमने अपने आप को ही विश्वास नहीं किया। ऊर्जा तो हर दिन हर क्षण एक समान सबको मिलती है, तो हमें अपने विचारों के ऊपर विचारों पे ऊपर चेंज करनी है, थॉट्स। जब अपने थॉट्स भी पॉजिटिव लेवल में परिवर्तन लाएंगे और ध्यान की ऊर्जा भी बढ़ाएंगे, तो खुद पे खुद हमें ऊर्जा का अनुभव और अपने आत्मा का बोध, आत्मबोध बोलो, आत्मज्ञान बोलो, अनुभव के माध्यम से हमें होगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो ही रास्ते खुलेंगे। हर वक्त इंसान के दिमाग में मुझे दिखता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं, आपने बोला मैं कैसे मान लूं, ऐसे अगर थॉट्स किसी के ब्रेन में होगा तो उसकी सेल्स वही सुनेगी कि मुझे दिखता नहीं, मैं कैसे मानूं। ठीक है, वो दूसरा बंदा है, ये दूसरा बंदा है, बट कभी कभी अपनी उन्नति के लिए विश्वास करना जरूरी है। अगर विश्वास भी कर नहीं पाते, अपने आत्मा से जुड़ के उससे हेल्प लेके हम ग्रो हो सकते हैं। क्योंकि जो अपने अक्षर वर्ड्स बोलेंगे वही मैनिफेस्ट होंगे। अच्छे सोचोगे, अच्छी सोच रखोगे, अच्छी मान्यता ट्रस्ट रखोगे,
तो आपकी उन्नति ही उन्नति है। भले आप दूसरों की बातें मत मानो, नो प्रॉब्लम, बट कम से कम आपकी आत्मा की आवाज तो सुनो और उसको मानो। कम से कम अपनी आत्मा की आवाज भी सुनो और उसको मानो। सपोज आप अपने आप से बोलते हो, फील नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, आप अपने आप से भी बातें करोगे कि क्या मुझे ऊर्जा मिल रही है? आपकी आत्मा अंतर आवाज से बोलेगी हाँ मिल रही है। तभी हमें ज्ञान होता है, हाँ मैं अपनी आत्मा से बात भी करता हूँ और समझ भी पाता हूँ कि मिलती है। क्योंकि हमारी आत्मा हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए रुकावट नहीं बनेगी कभी भी, क्योंकि हम उसी आत्मा के अंश हैं, ओनली फिजिकल बॉडी लेके आए हैं, तो वो हमें सपोर्ट करके हमें रेस ही करेगी। बाकी जो हमने बोला कि नहीं दिखती नहीं दिखती, या क्या जरूरत है हमें दिखने की, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसी ढांचे में उसी लेवल पे वो रहना चाहते हैं। एक ये बात। और पत्री सर क्या बोलते थे? अपने अनुभव पे वर्क करो, बिकम अ थर्ड आई मास्टर। क्यों? फिर आपके दिमाग में वो ये नहीं होगा कि मैंने नहीं देखा, मैं कैसे मानूं। आपके अनुभव ही आपकी प्रूफ है। आपकी आत्मा ज्ञान देती है। अनुभव के माध्यम से हमें ज्ञान भी मिलता है, ऊर्जा भी मिलती है और ध्यान भी कर पाते हैं। जब एक्सपीरियंस नहीं होगा तो क्या ऊर्जा नहीं मिलती है? 100% मिलती है। पत्री सर क्यों बोलते थे? क्योंकि कुछ लोग, कुछ मास्टर्स अनुभव में डूब जाते हैं और अपना लॉजिकल माइंड यूज करना शुरू कर देते हैं। लॉजिकल माइंड हमें नहीं करना। ध्यान करते समय हमें लॉजिकल माइंड नहीं यूज करना है। ध्यान के समय ध्यान करना है और अपनी ऊर्जा बढ़ाते हुए, कनेक्ट होते हुए अपना ज्ञान बढ़ाना है। जब अपने लॉजिकल माइंड यूज करते हैं तो हम मिडिल पाथ से हटके दूसरी लेवल्स पे लॉजिकल माइंड के हिसाब से कभी पास्ट में चले जाते हैं, कभी फ्यूचर में चले जाते हैं, और जिसका हमें ज्ञान ही नहीं कि मैं पास्ट में जा रहा हूँ कि फ्यूचर में जा रहा हूँ। तो इसीलिए पत्री सर ये भी बोलते थे कि बी ऑन द मिडिल पाथ एंड जस्ट डोंट वर्क ऑन व्हाट द एक्सपीरियंस आर कमिंग, बी विद द फ्लो। क्योंकि वो फ्लो में रहना जरूरी है। जब ध्यान का समय है, हमें ध्यान के लिए ही अपने लिए टाइम निकाल के अपने अनुभव के माध्यम से आत्मा से कनेक्ट होते उन्नति करनी है। बट हम लोग क्या करते हैं? उन अनुभव में डूब जाते हैं। डूबते डूबते माइंड को वर्क करने देते हैं, और जब ये माइंड वर्क करतेगा, आप कुछ ना कुछ क्रिएट भी करोगे, कुछ डिसॉल्व भी करोगे। और क्रिएट करते करते क्या सही है क्या गलत है, आपको वो उस टाइम पे ध्यान नहीं होगा। क्रिएट कर दिया, अभी मैं कैसे डिसॉल्व करूं? तो उसके लिए अपने को दोबारा जन्म लेना पड़ता है। अपना काम क्लियर करने के लिए हमें खुद पे खुद काम करना पड़ता है। तो जब डूबेंगे नहीं, लॉजिकल माइंड के साथ फ्लो नहीं होंगे, तो क्रिएट करेंगे। हमें मिडिल पाथ पे रहना है, बैलेंस करते हुए फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लाइफ, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लाइफ। बट हमें ऑब्जर्वर भी रहना है, अनुभव भी लेना है। और ऑब्जर्वर रहने के लिए, अनुभव लेने के लिए हमें बौद्धिक शरीर की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उसमें हम अपने आत्मा से जुड़ के ज्ञान भी लेते हैं, अनुभव का ऊर्जा भी मिलती है, और वही हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है जो हमें अगले जन्मों में काम आती है। और जब हमने ये देख लिया, समझ लिया, कनेक्ट हो गए, तो क्या होगा? वहां हमें कोई शिकायत नहीं रहेगी।
वहां हमें कोई शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि आपने खुद देखा अभी वो कितना सच है, कितना झूठ है, किसने क्रिएट किया। हमें वर्क नहीं करना। लॉजिकल माइंड वर्क करते करते, जैसे मैंने बोला, यहाँ वहां हम थोड़ा यहाँ वहां भटक जाते हैं। भटकने से क्रिएट भी कर देते हैं, डिसॉल्व भी करते हैं। तो क्या जरूरी है हमें क्रिएट करना फिर डिसॉल्व करने के लिए जन्म लेके आना? यही हमने किया है। इसीलिए आज जो आज है उसका इफेक्ट इज द पास्ट। जो कॉज अभी हम लोग यहाँ इस लेवल पे हैं, ना समझ के लेवल पे, वो पिछले जन्मों का ही इफेक्ट है। करेक्शन करते करते भी हम लोग समझते हैं कि हमें करेक्शन करना है और क्लियर होना है। करेक्शन हमारी करेक्शन हमें ही करनी है। तो फिर हमें उसी फैमिली से कनेक्टेड या फ्रेंड से कनेक्ट होते हुए, हमें जुड़ते हुए वो काम पूरे करने हैं। एट द सेम टाइम हम एक लेवल पे नहीं आते, भिन्न भिन्न लेवल पे आते हैं, भिन्न भिन्न कैरेक्टर के रूप में आते हैं, भिन्न भिन्न सोच के माध्यम से करते जाते हैं। जब ध्यान करते हैं, ये समझ और ज्ञान हमें ध्यान के माध्यम से ही मिलता है। जब हमें ये ध्यान के माध्यम से मिलता है कि मैंने ही ये क्रिएट किया है और मुझे ही डिसॉल्व करना है, ये समझ आती है, तो इंसान थोड़ा केयरफुल रहता है कि जहां भी जाओ, जैसे भी जाओ, जो भी बात करो, सोच समझ के क्लियर करना है। ये ज्ञान देना और सही ज्ञान देना ही बहुत जरूरी है, ना कि गलत ज्ञान। हम लोग क्या करते हैं, अनजाने में अगर ज्ञान नहीं है तो कभी कभी मिसगाइड होते हुए अपने दूसरों को भी मिसगाइड कर देते हैं। जब हमने प्रूफ देखा तो वहां कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर फिट एंड फाइन। बट देखा नहीं तो मानते नहीं। तो उसका मतलब तो ये नहीं कि हमें ऊर्जा नहीं मिल रही, हमें तो ऊर्जा मिल रही है। हम एक्सेप्ट नहीं करते ऊर्जा को अंदर ग्रहण करने के लिए। जब हम ग्रहण करने की अनुमति नहीं देंगे तो ऊर्जा अंदर ग्रहण कैसे होगी और आपके बॉडी की क्लेंसिंग कैसे होगी, आपकी समझ कैसे होगी? तो ये अनजाने में हमने भी गलतियां की है। तभी हमें ज्ञान नहीं था, क्योंकि इंसान को प्रूफ चाहिए। कम से कम अभी ध्यान के माध्यम से हमें ज्ञान भी मिलता है, ऊर्जा भी मिलती है और अनुभव के हिसाब से हमें प्रूफ भी मिलते हैं। अनुभव के माध्यम से हमें प्रूफ भी मिलते हैं। तो तभी हमें कोई शिकायत नहीं रहती है। हमें हर सवाल का जवाब अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हुए हमें खुद पे खुद मिलते जाते हैं। जैसे मैंने बोला, एक लेडी ध्यान कर रही थी, उसको ऐसे ही आया, ध्यान कर रही थी, बट उसको वो समझ नहीं थी, वो मानती नहीं थी। एक बार उसने जब ध्यान करते 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 करते, एक मास्टर है, एक बार उसने देखा कि वो कहीं पिछले जन्म में डॉक्टर थी और उसने इस जन्म में उसको बच्चे नहीं है। तो डॉक्टर थी, ठीक है, वो अनुभव तो मिला, पहले तो वो समझ आई। तो जो बंदा उसको गाइड कर रहा था उसने बोला और ध्यान कर, और ऊर्जा बढ़ा, मतलब रेज योर एनर्जी लेवल, एवरीथिंग।
तो जैसे जैसे वो रोज ध्यान करते करते एक उच्च स्थिति पे धीरे धीरे आने लगी, उसको बहुत सारे अनुभव हुए और उसने खुद देखा कि वो एक जन्म में डॉक्टर थी और बहुत सारे अबॉर्शंस करवाए, बहुत सारे अबॉर्शंस करवाए हैं, भले वो विलिंगली हो या अनविलिंगली हो, किसी न किसी कारण के माध्यम से बोल दिया कि तुम्हारा अबॉर्शन होना जरूरी है, तो सामने वाला तो बोलेगा रिस्क है, चलो भाई अबॉर्शन करा दो, तो ये भी तो एक पाप हुआ। ऐसे उसने बहुत सारे किए थे, तभी उसको मालूम पड़ा कि इस जन्म में उसको बच्चे इसी कारण से नहीं। जब उस बंदी ने ध्यान करते करते उन आत्माओं को, जिसको उसने अबॉर्शन बच्चे को, सोल को आउटलेट कर दिया, उनसे उन आत्माओं को आवाहन करके उनसे क्षमता मांगते हुए, सब ज्ञान देते हुए, खाली क्षमा मांगना बड़ी बात नहीं, ज्ञान देते हुए आगे बढ़ी। आज सुना है उसको 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और शायद तीनों लड़कियां हैं, पर ठीक है, लड़का लड़की का या मतलब टॉपिक नहीं है, बट कैसे मिलेगा जब हम अपने अनुभवों पे, अपनी गलतियों पे पर्दा डाल देते या ईगो में बोलते मैं नहीं मानूंगा, ये नहीं करूंगा, सच क्या है, ये कर्मा नहीं है। तो कर्मा तो उसने कर लिया था ना प्रोफेशन के माध्यम से कि मुझे कमाना है, कमाओ भाई, सही तरीके से कमाओ। जरूरी है अबॉर्ट करवाना, वो दूसरी बात है, माँ बाप की रजामंदी के साथ करवाना वो दूसरी बात है, बट बीइंग अ हिस्सा इन दैट एंड कंपलिंग पैसे के लिए या कुछ अलग रीजंस के लिए, क्या वो सही है? तो उसको उसका कार्मिक अकाउंट फेस करना पड़ा, और जब उसने ये अनुभव ध्यान करते करते खुद को समझा, तभी ही उसको समझ में आया कि ये जरूरी है, ध्यान इतना जरूरी है, ऊर्जा हमें मिलती है, ज्ञान मिलता है, और ध्यान के माध्यम से हम अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर करते हैं। तो कम से कम दूसरों पे भले ही विश्वास न करो, कम से कम अपनी आत्मा से जुड़ते हुए विश्वास करो, कम से कम अपनी आत्मा के ऊपर ही जुड़ते हुए विश्वास करो। और जैसे जैसे अपने को ध्यान करते करते एक्सपीरियंसेस आते हैं, उसमें अपने को ये भी समझ में आता है कि हमारे कार्मिक अकाउंट्स कैसे, क्यों आए हैं, कब, किसके साथ, कहाँ क्लियर करने हैं, वो हमें फिजिकल बॉडी में रहते हुए समझदारी के साथ ज्ञान लेते, क्षमा मांगते, ये सब करेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और उन्नति भी होगी। ध्यान करो या ना करो, पर ऊर्जा तो मिलती है, सोते समय भी हमें ऊर्जा मिलती है, ध्यान के माध्यम से बैठ के सीधी तरह अंडरस्टैंडिंग के साथ ध्यान करते, अवेयरनेस में, उसमें ज्यादा ज्ञान और नॉलेज मिलता है। नींद में जब अपने बैठते, हाँ मुझसे बैठा नहीं जाता, मैं नींद में करती हूँ, तभी भी परमात्मा हमें ऊर्जा देता है। तो कहाँ नहीं देता, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, वो बड़ी मैडनेस है। नॉन एक्सेप्टेंस इज अ ग्रेट मैडनेस, कहीं कहीं, नॉट एवरीवेयर। भले दूसरों पे विश्वास ना करो, कम से कम अपने आप, अपने ऊपर आत्मा से कनेक्ट होते विश्वास करोगे तो आपकी खुद पे खुद उन्नति होनी ही है। 24 घंटे जब परमात्मा हमें फ्री एनर्जी देता है, हमें खाली इंसानियत के नाते हमें उसको एक्सेप्ट करके एनर्जी को फ्लो होने देना है, और अपने फिजिकल बॉडी की क्लेंसिंग होती है और समझ आती है, ज्ञान आता है, कार्मिक अकाउंट क्लियर, तो क्यों ना हम करें। तो एक्सेप्टेंस अगर नहीं हुई
तो हम एनर्जी को ग्रास्प भी नहीं कर पाते, फील भी नहीं कर पाते। और जो वर्ड्स कभी कभी हम बातें करते हैं कि क्या जरूरी है कुछ अनुभव होना, ठीक है भाई, नॉट नेसेसरी एवरी टाइम, बट कुछ हद तक तो बहुत जरूरी है, कुछ हद तक तो बहुत जरूरी है। कम से कम अपनी उन्नति करने के लिए, अपने कार्मिक बैगेज क्लियर करने के लिए जरूरी है। अगर मेरा पर्सनल आप मानोगे सलाह, तो मैं बोलूंगी ऊर्जा को रेस करो, एनर्जी को ग्रहण होने दो। जो फिजिकल बॉडी में हो रहा है, एक्सेप्ट इट एंड गो विद द फ्लो। डोंट बी मिसगाइडेड by using your logical mind while meditation। तो आपकी उन्नति ही उन्नति है। अपने लिए भी आपको ज्ञान चाहिए। वर्क लेटर, नॉट एट द टाइम ऑफ मेडिटेशन, वर्क लेटर। कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या। ट्राई टू टॉक टू योर सोल एंड गेट द आंसर फ्रॉम योर सोल इन अवेयरनेस इफ पॉसिबल। ऑटोमेटिक आएगा, आपकी आत्मा आपको गाइड करती रहेगी। इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, गो हेड। बट जब अपने उस वक्त करते हैं तो एक तो मिसगाइड और डिस्टर्ब करती है, कभी पास्ट में, कभी प्रेजेंट में, कभी आउट ऑफ द ट्रैक चले जाते हैं, विच इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। क्रिएट करना इजी है, डिसॉल्व करने के लिए दोबारा जन्म लेके आना पड़ता है। तो एनर्जी को महसूस करिए, ऊर्जा को महसूस करिए और उसे ग्रहण होने दे। क्योंकि जैसे ग्रहण होगा, आपके बॉडी में क्लेंसिंग होगा, तभी भी आप पूछ सकते हो मेरे अंदर जो एनर्जी जा रही है किस तरह की है, क्या काम करेगी और इससे मुझे क्या सीख मिलना जरूरी है। तो हमें इतनी अवेयरनेस जगानी है अपने अंदर भी, अपनी आत्मा से कनेक्ट करने के लिए। जब अवेयरनेस जगेगी तो जागृत अवस्था बढ़ेगी, तो नेचुरली एक्सेप्टेंस आएगी अपने अनुभव के माध्यम से। वहां हमें कोई शिकायत नहीं रहेगी। तो ऊर्जा का स्तर हमें बहुत ही ऊंचा करना है। जब तक हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाना नहीं चाहेंगे, हमारे लिए दूसरा कोई काम नहीं करेगा। न कोई आपका भाई बहन पति पत्नी कोई भी नहीं करेगा। हमें चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और वो एक्सेप्टेंस ध्यान के माध्यम से ही होगा और एनर्जी रेस करने के माध्यम से ही होगा। एनर्जी भी कैसे रेस होगी, ध्यान से ही रेस होगी। जब देखेंगे, समझेंगे, सुधरेंगे, करेक्शन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अनुभव न भी आते हैं किसी को तो भी फीलिंग के हिसाब से एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने थॉट लेवल प्योर रखते हुए। क्योंकि जो थॉट में प्यूरिटी आएगी, आपकी उन्नति है। अगर थॉट में प्यूरिटी कम है तो ग्रोथ में भी डिस्टरबेंस होगा। तो थॉट लेवल भी अपने प्योर होने बहुत जरूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वाणी को विराम देती हूँ कि हम लोग क्यों नहीं ग्रहण कर पाते ब्रह्मांड की ऊर्जा, वाई नॉट एबल टू ग्रास्प यूनिवर्सल एनर्जीज। थैंक यू मास्टर्स, मुझे ये मौका देने के लिए, ये सब्जेक्ट पे समझाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू मैम, इतने अच्छे से इतनी बारीकी से आपने बताया। हम इस चीज में वर्क करेंगे तो हम आपसे फिर गाइडेंस लेते रहेंगे। मास्टर्स, आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछिए प्लीज, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं ध्यान से रिलेटेड। मैम कभी कभी हम क्या होते हैं ना, ध्यान तो करते हैं फिर हम रेज हो जाते हैं, फिर हम डाउन आ जाते हैं, ऐसा भी होता है, हाँ, मेरे संग होता है कभी कभी। ये होता है क्योंकि उसमें भी हमें सीख है। एवरी टाइम यू कैन नॉट बी ऑन द पीक। इसमें क्या होता है, अपनी ईसीजी कैसे होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो वैसे होता है, कभी उच्च स्थिति पे कभी नीचे एकदम। ये भी क्यों होता है, क्योंकि अपने फिजिकल बॉडी लेते आते हो, अपने इंसान क्या हो जाते हैं, मुझे बहुत सारा ज्ञान है, एक ईगो आ जाता है, स्पिरिचुअल ईगो। कितना भी ऊंचा उड़ो, कितना भी ऊंचाई तक ज्ञान ले लो, ईगो कभी नहीं आना चाहिए। अगर सच्चा स्पिरिचुअल मास्टर है उसको ईगो नहीं आना चाहिए। ईगो डिसॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो उसको कोर तक, जैसे बोलते जमीन पे नाक रगड़ो, उस लेवल पे अपने क्लियर करना पड़ता है, झुक के आगे बढ़ना पड़ता है। क्योंकि झुकोगे तो बढ़ोगे भी, समझोगे भी और करेक्शन भी होगी। और अहम आ गया तो गए। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है? मैं ही परम ब्रह्म हूँ, ना, सृष्टिकर्ता। ना, वो भी है। इसके अलावा अहम ब्रह्मास्मि, मैं सब में हूँ, जड़ में भी हूँ तो चेतन में हुई हूँ, आकाश में हूँ, आकाश भी मैं हूँ तो पाताल भी मैं हूँ, पानी भी मैं हूँ तो हवा भी मैं हूँ। मैं यहाँ जो भी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनमें भी हूँ और वो मुझ में भी है। जी कण कण में हम लोग हैं। सृष्टिकर्ता वो दूसरा हो गया। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ऑल ओवर बट इन डिफरेंट फॉर्म्स। वो रियलाइजेशन जब हमें आ गई तो कभी कभी इंसान को ईगो आ जाता है, देख मैं इसमें भी हूं, उसमें भी हूं, उसमें भी हूं। कितना भी ऊंचा उड़ो, कितनी भी ऊंची समझ, ऊंचा ज्ञान मिल जाए, हमें अहम नहीं आना चाहिए। स्पिरिचुअल ईगो आ गया तो सब गया। भले आप सब में हो, पाताल में, आकाश में, पंच तत्वों में, हर एक कण में, हर एक सेल में, जो भी बोलो, जड़ चेतन, जो भी नाम उसको दो, अहम नहीं आना चाहिए। तो ज्ञान में, ध्यान में भी जब हमें ज्ञान मिलता है, हमें ये भी अहम नहीं आना चाहिए कि मुझे सब आता है। जितना भी सीखो कम है, जितना भी समझो कम है। वो सीखने समझने के लिए भी हमें ध्यान ही करना है, पर ध्यान का सपोर्ट लेके ज्ञान मिलते हुए हमें अहम नहीं आना चाहिए। अहम कभी नहीं आए। अहम आ गया तो ऊंचाई पर तो नाम के वास्ते रहोगे, बट आप नॉलेजलेस हो, बात एक करोगे और इट विल नॉट एट ऑल बी कनेक्टेड। जी या तो पैसों के लिए करोगे या अपनी ब्यूटी के हिसाब से करोगे अहम। किसी का भी हमें कोई ईगो नहीं होना चाहिए, भले वो ब्यूटी हो, पैसा हो, एसेट्स हो, या जो भी हो। किसी किसी को बालों के ऊपर होता है, खास करके लेडीज, मेरे बाल इतने अच्छे हैं ना, है तो ठीक है, इट्स अ गिफ्ट, एक्सेप्ट इट, एंजॉय इट। एक्सेप्ट करते करते हमें आगे बढ़ना है। किसी को आंखों पे होता है, मेरी आंखें तो बहुत सुंदर है ना, सबकी आंखें सुंदर है, सब एक ही परमात्मा के जीव है, अलग अलग रूपों में, बट वो अहम आ गया। किसी के कनेक्टेड टॉपिक पे भी, भले वो अपने ब्यूटी पे हो, बालों के ऊपर हो, हाइट के ऊपर हो, पैसे के ऊपर हो, नहीं आना चाहिए। और स्पिरिचुअलिटी में तो ज्ञान के लिए हमें ईगो आना ही नहीं चाहिए। ईगो आया सब गया।
स्पिरिचुअल मास्टर कहलाओगे, बट अंदर वो ज्ञान नहीं होगा आपको। तो हमें ज्ञान चाहिए कि खाली नाम चाहिए कि मैं एक स्पिरिचुअल PSSM का मास्टर हूँ? कौन सी पदवी चाहिए हमें? ज्ञान चाहिए बस। तो यहाँ आप PSSM से ले लो, या शिव योग से ले लो, या क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मा कुमारी से ले लो, किसी संस्था में से भी ले लो। इसीलिए पत्री सर क्या बोलते थे, सब सोसाइटी के बुक्स पढ़ो, डोंट ओनली टच PSSM बुक्स। सब सोसाइटीज के साथ जुड़ो, किसी से भी ज्ञान लो, अपनी उन्नति करो और बढ़ते जाओ। उन उन्नतियों में भी हम फिसल जाते हैं, अरे मैं इसी को मानती थी, मैं अभी क्यों उसको मानूं। नो, नॉलेज कहीं से भी ले लो, नॉलेज कहीं से भी, किसी मास्टर से, भले वो अल्लाह हो, जीसस हो, सनातन धर्म हो, किसी से भी ले लो। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हुए ज्ञान पाएंगे, ध्यान के माध्यम से आगे बढ़ पाओगे। ये बढ़ते बढ़ते हमें खाली अहम नहीं आना चाहिए। अहम आ गया तो सब गया। जी। अहम इसी पे आता है कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, और चाहिए मुझे, और ज्ञान चाहिए, और ज्ञान। तो और ज्ञान के लिए, क्योंकि आज अभी तक शिव जी ध्यान करते, क्या उनको ज्ञान ध्यान करने की जरूरत है क्या? हम तो बोलेंगे हाँ, बट कुछ लोगों की सोच होगी, अरे उनको तो बहुत ज्ञान है, उनको तो बहुत ऊर्जा है, क्या जरूरत है? क्योंकि ज्ञान का भंडार बेअंत है, ज्ञान का भंडार बेअंत है। क्या तो आपको जो अभी ज्ञान मिलेगा, क्या आप तृप्त हो जाओगे? तो जब भी हमें चाहिए तो वी हैव टू बिकम ग्रीडी फॉर आवर ओन स्पिरिचुअल ग्रोथ। जब तक आप मांगोगे नहीं, आपको आत्मबोध नहीं होगा, ज्ञान भी नहीं मिलेगा। हमें बहुत ही ग्रीडी बनना अपनी उन्नति के लिए, ये जरूरी है। और दूसरा हम ये भी होता है स्पिरिचुअल मास्टर्स को कि देख मैं यहाँ भी क्लास लेता हूँ, वहां भी क्लास लेता हूँ, ऐसे भी कर। नो, लिया तो क्या हुआ, अच्छी बात है ना, तुम्हारे माध्यम से ज्ञान बटा, ज्ञान बटा, सेवा की। अहम किसी बात पे भी नहीं आना चाहिए, खास करके मेरे नॉलेज के हिसाब से अहम आया सब गया। क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर्स को ये बहुत होता है, मैंने देखा है, जब तक आप कोर तक नहीं टच करोगे, क्या जड़ को काटोगे? गंदगी होगी तो गंदगी को साफ कर पाओगे ना। तो जड़ तक जाके वो अहम काटना है, हमें खुद का अहम खुद काटना है, और वो भी समझ के साथ काटना है कि ये अहम मुझे था, मैं इसे डिसॉल्व करता हूं। और अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है, एक्सेप्टेंस के साथ, तभी ही परिवर्तन आएगा। जी, थैंक यू मैम। अनुपम जी, आपका क्वेश्चन। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते। हैप्पी जन्माष्टमी सभी को। थैंक यू। हैप्पी जन्माष्टमी सबको। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया ना कि कई बार मुझे ऐसा होता है कि क्या ये मेरा ईगो है या फिर ये मेरा उलझन है, मतलब उलझ रहे हैं हम या फिर हमारा ईगो है। वो क्लियर करने में मुझे ही अपने वो प्रश्न आने लगते हैं कि जैसे कि कई बार होता है, जैसे अभी हमारे इतने सारे सेशंस होते हैं ना, इतने सारे सेशन, कहीं हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, कभी हम खुद भी पढ़ रहे हैं, इतने बुक्स पढ़ रहे हैं, कभी कहीं और ऑर्गेनाइजेशन से भी हम कुछ ले रहे हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जो जैसे हमें कोई चूज करना है, हमें एक ही टाइम है भाई, एक टाइम में हमें एक चीज को ही चूज करना है, बाकी जगह हमें सिलेक्शन मतलब होता है, अच्छा ये चीज मुझे पकड़नी है, ये वाला ठीक है, नहीं भी करा या फिर नहीं करना है मुझे, मतलब अंदर से कन्विंसिंग नहीं होता है, ये मुझे करना है, ये वाला कुछ ज्ञान लेना है। वो उसमें क्या होता है, उस समय मेरे अंदर, मैं अपनी बात बताती हूँ, ऐसे होता है कि जैसे किसी का इस टाइप का होता है कि कोई थर्ड आई मास्टर बोलता है कि हाँ मैं थर्ड आई मास्टर हूँ,
या फिर कोई बोलता है कि मुझे विजन्स आते हैं, या फिर कुछ इस तरह का, मतलब जो इस तरह का होता है वो मेरा, कई बार मैं कन्विंस नहीं हो पाती हूँ उस बात पे मैं कन्विंस नहीं हो पाती हूँ कि वाकई में ये ऐसी वाली नॉलेज हम ले रहे हैं या फिर किसी का सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है और वो हम ले रहे हैं। तो आप उस समय अपनी वो आत्मा ईगो से हुआ। कनेक्ट हो जाओ। पहले तो आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होते बात करो कि ये क्या है, मैं कनेक्ट तो हो रही हूँ XYZ से, क्या ये मेरे लिए उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये सही बंदा है? अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो, और मेरा रहना या कनेक्ट होना जरूरी है क्या उस मास्टर के साथ, भले वो ज्ञान लेने में हो या किसी और कार्मिक अकाउंट के हिसाब से भी होता है। अगर आप ऐसे कंफ्यूजन में है तो आप अपनी आत्मा से पूछ सकते हो, क्योंकि दिस इज योर पर्सनल। वही, इसीलिए मैंने बोला मेरा अपने के बारे में मैं बता रही हूँ, जनरलाइज तो नहीं। वहां क्लैरिटी कौन देगा? आपको अपनी आत्मा ही देगी, एक्सटर्नल बंदा कोई नहीं दे पाएगा। वो तो बोलेगा मैडम आपकी मर्जी, आपको जाना है जाओ, जुड़ना है जुड़ना, जुड़ो, नहीं जुड़ना है मत जुड़ो। तो इस असमंजस में जब भी हमने अटक जाते हैं, अपनी आत्मा की हर वक्त अपने कॉन्शियसनेस के साथ सपोर्ट लेके गाइडेंस ले सकते हैं। आपकी उन्नति आपकी आत्मा को पता, फिजिकल ब्रेन को नहीं पता, तो आपको गाइड कौन करेगा? आपकी आत्मा ही करेगी। आराम से उससे बात करो, जैसे एक फ्रेंड से ज्यादा है आत्मा अपनी, तो आपको मिसगाइड तो नहीं करेगी पक्का। कभी भी इस असमंजस में मत पड़ो कि ये राइट है कि रॉन्ग है, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती है, क्या जरूरी है, डिस्टर्ब हो जाती है, बट कभी कभी ऐसी असमंजस आ गई, ओके गो हेड, टॉक टू योरसेल्फ, गेट द आंसर, वर्क अकॉर्डिंगली। जहां आपकी जरूरत होगी आपको मास्टर्स खुद ले जाएंगे, हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे ज्ञान देने में के लिए। तो कभी कभी ऐसे असमंजस चैलेंजेस आते हैं डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि कभी कभी वहां कार्मिक अकाउंट क्लेंसिंग होता है, कभी नॉलेज होता है कि नॉलेज गेन करो, क्या है नहीं पता। जब तक आप कनेक्ट होके घुसोगे नहीं आपको मालूम नहीं पड़ेगा। अगर कनेक्ट करना जरूरी है या नहीं है, खाली उस आत्मा से कनेक्ट करवा दो कि ये जरूरी है तो मुझे आगे बढ़ाओ इसके साथ, नहीं तो जैसे आप बोले। एक्सटर्नल बंदे की राय लेने की जरूरत नहीं, खुद अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हुए आंसर्स पूछ सकते हैं। हाँ, वैसे ही करते मैम, फिर भी मुझे लगता था कि मैं सही कर रही हूँ, या मतलब ना बार बार जब अपने वो इफ बट करते हैं ना कि डाउट्स आ जाते हैं, तो एक बार क्या होता है, कभी आपको चैलेंज और डिस्टर्बिंग भी मिलेगा, ये बार बार पूछे इसको गलत जवाब दे, तो तभी आप क्या करोगे? ठीक है एक दो बार इट विल हेल्प यू, बट एवरी नाउ एंड देन इफ यू आस्क द सेम क्वेश्चन, क्या वो मानेगा? कभी कभी डिस्टर्ब भी कर देगा, चैलेंज भी आ जाएगा, फिर उसमें कुछ क्रिएट भी हो जाएगा, उसको डिसॉल्व करने के लिए फिर वर्कआउट करो। तो भरपूर विश्वास दूसरों पे भले मत करो, कम से कम अपनी आत्मा से जरूर करो। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू। आत्मबंधन मैम, आत्मबंधन। सॉरी आज मैं थोड़ा लेट जुड़ी हूँ, तो मैं अभी यूट्यूब में सुनूंगी सेशन आपका। हाँ, मैं मिस कर गई, थोड़ा बाहर गई थी, बट मुझे पता है कि आज भी पिछले हफ्ते के जैसे ही बहुत अल्टीमेट सेशन रहा होगा, मुझे ये ज्ञान सुनना है दोबारा से। पर आप आते हैं तो एक अलग ही वो रहती है वाइब्रेशन अपने ग्रुप के। थैंक यू मैम, थैंक यू मास्टर्स। और किसी को कुछ भी पूछना है मैम से तो प्लीज आप अपने आप को हैंड रेज कीजिएगा, या फिर मैम अगर टाइम है तो, वैसे तो 29 हो चुका है, तो ध्यान करें क्या 10-15 मिनट का मैम? हाँ ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है, उल्टा अच्छा बच्चे हैं इजी समझ जाते हैं, वो तो एक बड़ी बात है। मैं तो सुन के नेक्स्ट वीक पूछ लूंगी मैम आपसे। वो ठीक है, वो दूसरी, भले आप पूछो ना पूछो, अपनी आत्मा से कनेक्ट करके आपने आंसर खुद ढूंढो, वो प्रैक्टिस करोगे आपकी उन्नति इजी है।
देखो मैं एक्सटर्नल पीस हूं, मैं आपको गाइड तो कर दूंगी, बट मेरे कहने का मतलब हम लोग कब सीखेंगे? जब हम अपनी उन्नति चाहेंगे तो हमें ही वर्क करना है। एक्सटर्नल आपको कोई भी गाइड कर देगा, खाली लीना नहीं है, बहुत सारे मास्टर्स आपको गाइड कर, बट जो असली उन्नति है हमें अपने आत्मा के साथ कनेक्ट होते, इजी ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ ग्रोथ होती है। बहुत ऐसी दिक्कत है, नो प्रॉब्लम कहना, ऐसे नहीं कि नहीं मांगना, नहीं पूछना, बट अपने ऊपर कनेक्ट करके वर्क करने में जो वो मजा है वो अलग ही मजा है। जैसे सपोज आपके पास 4 घर है, 5वें घर में आप रेंट पे जाओगे, अपनी ही अच्छी लगेगी ना, भले वो ड्रेस हो, घर हो या जो भी चीज हो, बट अपनी अच्छी लगेगी कि दूसरे की अच्छी लगेगी? या तो फिर दूसरे को भी अपना मानो, तो वो अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ फ्लो होते बढ़ेगा, सामने वाला भी बढ़ेगा और हम भी बढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। चलो अभी ध्यान पे बैठ जाइए। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ध्यान करने के लिए शुरू हो जाते हैं, 3 बंधन लगाते हैं, मतलब 3 ताले उंगलियों में उंगलियां फंसा लीजिए। आलती पालती मार के बैठ जाइए। बहुत ही प्रेम से अपनी आंखें बंद करते हुए श्वासों पे ध्यान दें। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। श्वासों के साथ ही मस्ती और श्वासों के साथ ही दोस्ती। ब्रह्मांड से भरपूर ऊर्जा ग्रहण हो रही, फ्लो हो रही है। अपने बौद्धिक शरीर में उसे ग्रहण होने की अनुमति दे। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। ब्रह्मांड से ब्रह्मरंध्र द्वारा पूरे शरीर में ऊर्जा फैल रही है। अपने मस्तिष्क पे, आंखों में, नाक, कान, गला, मुंह, शोल्डर्स, लंग्स, आर्टरीज, वेन्स में हर जगह ऊर्जा बह रही है। उस ऊर्जा को महसूस भी करें, ग्रहण भी करें, अनुमति दें। क्योंकि जब आप अनुमति दोगे तो ही आपके भौतिक शरीर में ऊर्जा फैलते फैलते एक परिवर्तन आएगा। आर्टरीज, वेन्स, लंग्स, रिब्स, किडनीज, पैनक्रियास,
ऊर्जा को महसूस करें, हर शरीर के अंग में ऊर्जा बह रही है। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं। इंटेस्टाइन्स, यूट्रस, ओवरीज, प्यूबा, जहां भी जरूरी है, हर एक अंग पे हमारी ऊर्जा फ्लो होने की अनुमति दे, साक्षात्कार रूप में उसे खाली ध्यान दे। अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, थाइस, नीस, स्काफ मसल्स, फीट, एंकल, उंगलियां, अपने आर्मपिट्स, अपने एल्बो, अपने हथेलियों, अपने हाथों की उंगलियों में, अपनी पूरी पीठ, सर, पैरों के पिछले साइड्स पे पूरे ऊर्जावान हो गए हैं हम लोग। ऊर्जा फ्लो हो रही है, उससे ग्रास्प करके और गहराई से समझदारी के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ ऊर्जा को ग्रहण करें। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं। श्वासों के साथ ही दोस्ती और श्वासों के साथ ही मस्ती। आपका शरीर में अभी पूरा ऊर्जा से भर चुका है। अभी ये ऊर्जा जो हमें ध्यान के माध्यम से मिली है, उसे अपने बाहर की तरफ महसूस करो। आउट ऑफ द बॉडी, आप ऊर्जा के बॉडी आपकी आपके सामने बैठी है, ध्यान की मुद्रा में अपने उंगलियों में उंगलियां फंसा के आलती पालती करके बैठी है। उसको नमन करें, एक्सेप्ट करें। उसके साथ अपनी ही आत्मा को आप बाहर की तरफ खुद देखिए। आप एक ऊर्जा के गोले की तरफ बौद्धिक शरीर के रूप में एक्सटर्नल लेवल पे आप अपने आप को ही देख रहे हो। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ जुड़े रहे। जैसे बुद्ध भगवान ध्यान की मुद्रा में बैठे रहते हैं, वैसे
हमारी आत्मा भी हमारे सामने बाहर की तरफ बैठी है, उसके साथ जुड़ जाइए और उस ऊर्जा को उसी अवस्था में आनंद लेते जाइए कुछ देर के लिए। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं। सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। धीरे धीरे अपने बौद्धिक शरीर में आने का प्रयास करें। और जागृत अवस्था में आते जाएं। अपने अंदर और बाहर, अपने घर में अपने आप को खुद पाए। धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाएं। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान। धीरे से अपने हथेलियों को खोलते हुए अपने चेहरे के ऊपर रखें। कुछ क्षण ला 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे हथेलियों को दूर करते हुए बहुत ही प्रेम से अपनी आंखें खोल ले और हथेलियों को देखते हुए हथेलियों को पूरे चेहरे के ऊपर, सर के ऊपर और शरीर के ऊपर घुमाए। धन्यवाद फिजिकल, स्पिरिचुअल और एस्ट्रल मास्टर्स, मेंटल मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Thank you, ma'am. Thank you, thank you, thank you so much, ma'am. थैंक यू, Divine gratitude. थैंक यू। किसी ने अपनी ही ऊर्जा को, आत्मा को देखा एनर्जी के लेवल पे? मुझे बहुत एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रही थी और बहुत लाइट की तरह मुझे खुद अपने आप को महसूस हो रहा था। यस, दैट इज द करेक्ट थिंग।
अपने आप अपने एक ऊर्जा का गोला तोड़ते, ऐसे एनर्जी बॉडी जिसको बोलते, आपने अपनी एनर्जी बॉडी देखी। गुड, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू। कंक्लूड करें मैम? हाँ, यस, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू।